गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास होम साइंस। आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे संक्रमण तथा संक्रामक पदार्थ, यानी संक्रमण और संक्रामक पदार्थों के बारे में पढ़ाएंगे। कौन कौन से संक्रामक पदार्थ होते हैं और कौन कौन से संक्रमण पदार्थ होते हैं, तो इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, जो हमारे संक्रामक 19 संक्रामक और विसंक्रामक पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है, विसंक्रामक जो होते हैं उनको हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, और जो निसंक्रामक होते हैं जो मानव के थ्रू मतलब फैलते रहते हैं, ये इनके भी कई प्रकार होते हैं। तो इनके जो मतलब ये सब क्या होता है, ये हमारे विसंक्रामक हो, इन सब चीज़ों के, जैसे कि भाई मानव ने क्या किया, हम जो विसंक्रामक पदार्थ होते हैं और जैसे कि हमको प्रकृति देती है, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमें जो प्रकृति देती है उनको हम प्राकृतिक विसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। और जो निसंक्रामक होते हैं, यानी जो हम खुद अर्जित करते हैं, उनको हम निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि संक्रामण तथा संक्रामक पदार्थ। तो यह सभी जानते हैं कि समस्त संक्रामक रोग भी विभिन्न रोगाणुओं के माध्यम से ही तीव्र गति से फैलते हैं। रोगाणु द्वारा रोगों की विस्तार को संक्रामकता कहा जाता है। विस्तार यानी जो हमारे मतलब आपको पता है कि जो मतलब संक्रामक रोग होते हैं एक दूसरे से फैलते हैं। ये फैलते किससे हैं? रोगाणुओं से फैलते हैं, और ये इनकी गति जो होती है बहुत तीव्र होती है, यानी बहुत ही तेज गति से फैलते हैं ये रोगाणु। और इनका क्या होता है, इसके विस्तार को हम क्या कहते हैं, विसंक्रामकता कहते हैं। संक्रामकता की इस प्रक्रिया की रोकथाम या समाप्त करना ही संक्रमण या विसंक्रामक कहलाता है। अब देखो, इसको हम रोके कैसे, यानी इसकी रोकथाम, उसको हम क्या कहेंगे, संक्रमण कहेंगे। यानी जो संक्रामक रोग है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और विसंक्रमण कहलाता है। जो उसको हम उस बीमारी को रोकेंगे, उसके रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, विसंक्रमण कहते हैं या संक्रमण कहते हैं। विसंक्रमण की प्रक्रिया के अंतर्गत रोग के रोगाणु को समाप्त करने तथा इन्हें बढ़ने से रोकने के उपाय किए जाते हैं। जो विसंक्रमण होता है उसमें क्या किया जाता है, जो रोग होते हैं उनके फैलने के रोकने की क्रिया को किया जाता है। जो उसके रोगाणु होते हैं उनको हम नष्ट करने की मतलब की प्रक्रिया को आजमाते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस चला, तो मतलब कि हमारी सरकार ने कितनी सारी दवाई सैनिटाइजर छिड़कवाया मतलब कि यानों से, और दूसरी बात हमको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क पहने हुए, सैनिटाइजर करने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में क्या मतलब कि हमको सचेत कर रहा है, जिससे हम उसको हम क्या कहेंगे, विसंक्रमण कहेंगे, जिससे हम उस रोग से बच सके, उस रोग की क्रिया से हम बच सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसके उपाय जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, विसंक्रमण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विसंक्रमण की क्रिया किन माध्यमों द्वारा संपन्न की जाती है, और जो मतलब कि विसंक्रमण होता है उसकी क्रिया किन माध्यमों से संपन्न की जाती है। वास्तव में निसंक्रमण अर्थात रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थों एवं उपायों को अपनाया जाता है। क्या होता है, हम कुछ पदार्थों को अपनाते हैं, जिससे क्या होता है, विसंक्रमण की मतलब जो रोगाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। हमने कल आपको बताया था जो रोगाणुनाशक पदार्थ होते हैं, जैसे DDT, फिनाइल, सेवलॉन, डेटॉल, इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे जो है क्या है, मतलब कि कीटाणुनाशक पदार्थ होते हैं। संक्रामण के लिए इस्तेमाल करने वाले पदार्थों को विसंक्रामक तत्व कहा जाता है। जो संक्रामण के हम मतलब कि उसके उपाय कर रहे, जो उन तत्वों को हम उपयोग में ला रहे, उसको हम क्या कहेंगे, विसंक्रामक तत्व कहेंगे, कहा जाता है। विसंक्रामक तत्वों की भिन्नता के आधार पर विसंक्रमण की क्रिया के 3 विभिन्न रूप हो सकते हैं। क्या होता है, विसंक्रमण के 3 विभिन्न रूप हो सकते हैं, यानी 3 इसके रूप हैं। निसंक्रमण के ये 3 निम्नलिखित है। निम्नलिखित यानी आगे आपको इनके बारे में पढ़ाया जाने, यानी अनेक इसके 3
रूप है, इनको आगे बताया गया। तो फर्स्ट है प्राकृतिक विसंक्रामकता। प्राकृतिक विसंक्रामकता क्या होती है? जो हमको ईश्वर ने दिया है, जैसे कि हमारे अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं और रोगाणु को नष्ट कर देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर होती है और जीवाणु को नष्ट कर देती है। ये तो क्या है? ये हमारी मतलब कि जो होती है प्राकृतिक विसंक्रामकता, जो होती है विसंक्रामक होते हैं। ये प्राकृतिक विसंक्रामक होते हैं और प्राकृतिक संक्रमण करते हैं, यानी प्राकृतिक जो संक्रमण करते हैं वो प्राकृतिक संक्रामक रोगों की डेथ करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को कुछ विसंक्रामक पदार्थ उपहार के रूप में दिए हैं, जैसे सूर्य की किरणें और शुद्ध वायु। क्या होता है? जो हम मतलब कि ईश्वर ने क्या किया, हमको दो चीजें दी है, सूर्य की किरणें और शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन, जिससे क्या रहता है हमारे अंदर रोग अंदर प्रवेश नहीं कर। सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। शरीर को धूप में सेकना और बिस्तर इत्यादि को धूप में संक्रामण करना अत्यंत लाभदायक होता है। इससे वस्तुओं की दुर्गंध भी नष्ट हो जाती है। क्या होता है? हम बिस्तर को धूप में दिखाते हैं और अगर हमारे अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो हमारे ऊपर जो भी जीवाणु होते हैं, अंदर जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? शुद्ध वायु लेते हैं, उससे भी क्या होता है? हमको फायदा होता है। ये किरणें त्वचा में प्रविष्ट होकर शरीर के अंदर के रोगाणुओं को भी नष्ट कर देती है। क्या करती है? हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके अंदर चली जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है और ये फिर क्या करती है? उसके जीवाणु को नष्ट करती है। यदि राजयक्ष्मा या ये जो राजयक्ष्मा जो हमारी टीवी की बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्षय रोग भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये टीवी होती है तो इसके भी जीवाणु नष्ट कर देती। का रोगी अपना धड़ का भाग खोलकर धूप में इस प्रकार बैठे कि सीधे सूर्य की किरणें उसकी छाती पर फेफड़ों के भाग पर पड़े तो 20-30 मिनट में फेफड़ों के राजयक्ष्मा के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से शरीर के अनेक विजातीय तत्व नष्ट हो जाते हैं। जो जोड़ों में पीड़ा व सूजन में धूप की सेक बहुत आराम दिलाती है। अब क्या होती है? जोड़ों में यानी जो आपके जॉइंट होते हैं उनमें अगर दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा? अगर आप उसको धूप में अपने पैरों को खोल करके बैठेंगे तो क्या होगा? उनमें आपको आराम मिलेगी। और दूसरी होता है जैसे कि किसी को टीवी है, टीवी वाला व्यक्ति जो होता है अपने धड़ यानी जो सीना होता है, छाती होती है, उसको क्या करता है? मतलब कि सूर्य के सामने अपनी छाती खोलकर बैठता है तो क्या होता है? उसमें जो भी बैक्टीरिया होती है छाती के अंदर, मतलब कि जो आपके मतलब कि यक्ष्मा के यानी क्षय रोग के टीवी के रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वायु में मिली हुई ऑक्सीजन भी रोगाणुओं को निष्क्रिय करने का प्रभावी साधन है। वायु में क्या हो? रोगाणु जो मिले होते हैं उसमें भी क्या करते हैं? उनको उन रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देती है, यानी वो क्रिया अच्छे से नहीं कर पाती। ओजोन गैस ऑक्सीजन से भी अधिक प्रभावशाली होती है। ओजोन गैस भी ऑक्सीजन से बहुत ही प्रभावशाली होती है। अतः शुद्ध वायु के सेवन बाग बगीचों में धूप घूमने फिरने तथा व्यायाम द्वारा अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते रहने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगर आप बगीचे में घूम फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो क्या होता है? ऐसे आपके जीवाणु जो होते हैं वो हमारी बॉडी के नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको शुद्ध वायु मिलती रहती है तो हमारी क्या होती है? इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता था, उसके प्रति हमारी बॉडी सजग होती जाती है और जो भी जीवाणु अंदर जाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनसे फाइट करके, उनसे लड़ करके उन जीवाणुओं को मार देती है। शरीर फुर्तीला व स्वस्थ रहता है। शरीर क्या होता है? तेजपन रहता है और स्वस्थ रहता है। अतः यह बात सत्य सिद्ध होती है कि ऑक्सीजन 100 दवाओं की एक दवा है। क्या होता है? ऑक्सीजन हमारी 100 दवाओं की एक दवा मानी जाती है। अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है? उसमें हम क्या होता है? कभी किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है, मतलब कि सांस की दिक्कत है, कुछ भी, कहीं उसको ऑक्सीजन लगा दिया जाता है तो कितना उसको आराम मिलता है। यानी 100 दवाओं की ऑक्सीजन एक दवा होती है। नहीं तो क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान की दम घुटकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
जल कोई प्रभावशाली विसंक्रामक नहीं है, किंतु इसके बिना केवल सूखी वस्तुओं से विसंक्रामक नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जल के द्वारा ही शरीर, मकान, शौचालय व वस्त्र आदि स्वच्छ करके उन्हें जीवाणुओं से दूर रखा जा सकता है। अतः जल का भरपूर प्रयोग करके अपना तथा अपने चारों ओर का वातावरण शुद्ध बनाए रखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब क्या करते हैं, हम जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग करने से क्या होता है, हमारे जो हम कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, यानी शौचालय में मुंह हाथ धुलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, हम जल का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो जीवाणु होते हैं उनसे हम दूर रह सकते। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे की मतलब कि निसंक्रामक पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिनका उपयोग करके हम जीवाणुओं से बच सकते हैं। आप इसको नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। आपका लॉन्ग का 5 क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। धन्यवाद।